गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 7 ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन पढ़ेंगे। यानी कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन। ड्रॉप का मतलब होता है नीचे झुको, कवर माने अपने आप को छुपाओ या किसी चीज़ को कवर करना, होल्ड ऑन यानी किसी चीज़ को कस के पकड़ना। मोस्टली जो आप देखते हो कि बेटा अगर हमारा अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई घर में है तो किसी चीज़ के नीचे दुपक जाते हैं, नीचे किसी चीज़ के नीचे छिप जाते हैं और चीज़ को अच्छे से पकड़ लेते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो भी इसी के ऊपर है, अर्थक्वेक के ऊपर, कि इसमें ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन कैसे करते हैं, ये लड़की जो है वो कैसे करती है। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ आकांक्षाज विंटर वेकेशन, यानी आकांक्षा थी, आकांक्षा का जो था विंटर वेकेशन का लास्ट डे था। शी वॉज प्लेइंग स्क्रैबल विद हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ क्या खेल रही थी, गेम खेल रही थी। हर ग्रैंड मदर वॉज ऑलमोस्ट 80 ईयर, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो 80 साल की थी, मतलब 80 साल की थी। एंड कुड नॉट वॉक विद द हेल्प विद वॉकर, यानी कि जो उसकी वॉकर होती है उसके बिना हेल्प के वो चल नहीं पाती थी। आकांक्षा's पेरेंट्स यूजुअली कम बैक एट अबाउट 7 o'clock, उसके मम्मी पापा जो थे वो 7 बजे तक उस घर पे आने वाले थे शाम के टाइम। आकांक्षा क्या करती थी, वो अपनी ग्रैंड माँ की हेल्प करती थी, देख रेख करती थी और उसकी ग्रैंड माँ उसके साथ खेलती थी। आकांक्षा कुड यू गेट मी अ 1 glass वाटर, उसकी जो मदर है ग्रैंड मदर, उसने उससे कहा कि आकांक्षा क्या तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी ला सकती हो। आकांक्षा कहती है श्योर ग्रैंड मॉम, तो वो क्या करते हैं अपनी ग्रैंड माँ के लिए 1 गिलास पानी ला के देती है। देन शी सेड इट इज़ योर टर्न ग्रैंड माँ कहती है कि अब तुम्हारी टर्न है, अब तुम गेम खेलो। आफ्टर अ मिनट हर ग्रैंड मदर शाउटेड, थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट के बाद उसकी मदर क्या करती है, एकदम से चिल्लाती है, आई मेड अ 14 points वर्ड्स। उसकी मदर कहती है ग्रैंड माँ कि मैंने 14 पॉइंट्स बना ली हैं। आकांक्षा क्रॉस चेक दी वर्ड्स, अब फिर आकांक्षा से कहती तुम भी खेलो। यू विल श्योरली विन दिस गेम, उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि आई होप तुम भी ये गेम जीतोगी। शी सेड यू नेवर नो, तुम्हें पता है डियर, यू कैन स्टिल ट्राई टू विन, यू शुड बी पेशेंट, यू डोंट गिव अप अंटिल द गेम फिनिश, ग्रैंड माँ रिप्लाई। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हें भी जीतने के लिए ट्राई करना चाहिए जब तक गेम ओवर नहीं हो जाती। फिर क्या होता है, सडनली आकांक्षा फील दी सोफा शेकिंग, सडनली अचानक से क्या करते हैं, आकांक्षा फील करती है कि सोफ़ा क्या हो रहा है, शेकिंग हो रहा है, सोफ़ा एकदम से हिल रहा है। डिड यू फील दी ट्रीमर्स ग्रैंड माँ, उस अपनी ग्रैंड माँ से कहते हैं कि ग्रैंड माँ तुम्हें भी ये झटके महसूस हो रहे हैं। शी आस्क्ड ग्रैंड माँ पॉइंट टू द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द टेबल, उसकी माँ ग्रैंड मदर क्या करती है, उसकी दादी क्या करती है, जो वाटर ग्लास होता है टेबल पर रखा होता है उसको पॉइंट आउट करती है, उसको ध्यान से देखती है। येस आकांक्षा, आई फील दैट, लुक एट द ग्लास ऑफ वाटर, द वाटर इज स्टिल शेकिंग। वो कहती है यस आकांक्षा, मैं भी फील कर रही हूँ, मैंने ग्लास, जो पानी के ग्लास है उसको मैं देख रही हूँ, जो उसके अंदर पानी है वो भी क्या कर रहा है, शेकिंग हो रहा है, वो भी इधर उधर हिल रहा है। अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लेटर दिए स्क्रैबल बोर्ड स्टार्ट टू बी मूव, सेकेंड फ्रैक्शन क्या होता है कि वो लोग क्या देखते हैं, जो स्क्रैबल बोर्ड है जिसपे वो गेम खेल रहे थे वो भी क्या होता है, मूव होने लगते, वो भी इधर उधर हिलने लगता है। दे बोथ लुक एट ईच अदर एंड देन ग्रैंड मदर शाउटेड, एकदम से उसकी मदर क्या करती है, ग्रैंड मदर और आकांक्षा दोनों एकदम से चिल्ला उठते हैं। आकांक्षा कहते हैं इट इज़ एन अर्थक्वेक, ये वो आकांक्षा कहती है ये क्या, एक भूकंप है। वी शुड गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग, तो वो दोनों क्या कहते हैं, उसकी आकांक्षा कहती है कि हमें बिल्डिंग से बाहर जाना चाहिए। ओ माई गुडनेस ग्रैंड माँ, उसकी ग्रैंड माँ कहती है नहीं आकांक्षा, हे मेरे भगवान हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। आई एम स्कैर्ड सेड आकांक्षा, आकांक्षा कहती है मैं बहुत डरी हुई, मुझे डर लग रहा है। आवर हाउस इज़ ऑन द 4th floor, वो एवरीथिंग इज़ शेकिंग एंड फीलिंग फ्रॉम द प्लेस, वो कहती है कि हमारा जो घर है वो 4th floor पे है और सब कुछ हिल रहा है। आकांक्षा डू नॉट बी स्केर्ड ग्रैंड माँ सेड, आकांक्षा, उसकी जो दादी होती है वो आकांक्षा से कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, वो कहती है मुझे ध्यान से सुनो। डोंट रन, भागना नहीं है। इट इज़ डेंजरस टू रन इन द अर्थक्वेक, वो कहते हैं अगर हम अर्थक्वेक में भागेंगे तो ये एक हमारे लिए ख़तरनाक है। आई
वुड नॉट बी एबल टू बी वॉक विदाउट माई वॉकर। वो कहती है कि मैं अपने वॉकर के बिना नहीं चल सकती। सो इट इज़ सो बेटर टू हाइड अंडर दिस पीस ऑफ फर्नीचर। वो कहती है कि हमें किसी ऐसे फर्नीचर के नीचे छुपना चाहिए जो एकदम से हार्ड हो, थोड़ा सख्त हो। शी शुड अप क्विक आकांक्षा, शी सेड लेट्स हाइड अंडर द डाइनिंग टेबल। आकांक्षा क्या कहती है एकदम से कि चलो हम अपने डाइनिंग टेबल के नीचे छुपते हैं। डाइनिंग टेबल जो है वो थोड़ी हार्ड है। होल्ड द लेग ऑफ द टेबल टाइटली एंड स्टे क्लैम, रिमेंबर द ड्रिल व्हेन यू फील द ट्रीमोस। वो उसके जो दादी है ग्रैंड माँ, वो क्या करते हैं, उसे एक ड्रिल बताती है टेबल के नीचे छुपने के लिए। अपने पैरों को मोड़ो, टेबल के नीचे छुपो और क्या करो, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, यानी कि नीचे झुको, अच्छे से अपने आप को कवर करो और होल्ड ऑन यानी अच्छे से उस चीज़ को पकड़ो। येस ग्रैंड माँ, आकांक्षा रिप्लाइड। आकांक्षा कहती है येस ग्रैंड माँ, हम ऐसे ही करते हैं। डोंट वरी डियर, इट्स जस्ट अ ट्रीमोस, ग्रैंड माँ सेड होल्डिंग हर हैंड। और वो क्या कहती है, डरो मत, ये थोड़े से झटके हैं। और वो अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाते हैं। आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड के बाद क्या होता है, सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है और आकांक्षा और उसकी ग्रैंड माँ जो है वो नीचे प्लेग्राउंड में जाते हैं। जैसे वो प्लेग्राउंड में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स दे रीच द प्लेग्राउंड एंड फाउंड द 100 ऑफ पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड्स वर ऑलरेडी देयर। वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे प्लेग्राउंड में 100 पीपल ऑलरेडी होते हैं। ग्रैंडमा नाउ दैट दी ट्रीमोस इज आर ओवर वाई आर वी वेटिंग इन प्लेग्राउंड। आकांक्षा जो है वो कहती है कि भूकंप के झटके ख़त्म हो चुके, हम अपने घर पे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं, हमें ही ग्राउंड में वेट करना चाहिए तुम्हारे मम्मी पापा का। तो वो कहती है, उसकी दादी कहती है कॉल योर मम्मी एंड डैडी एंड टेल देम दैट वी आर इन द प्ले ग्राउंड नियर द हाउस। और ग्रैंड माँ कहती है कि तुम अपने मम्मी पापा को कॉल करो और उनसे कहो कि हम प्ले ग्राउंड में हैं जो हमारे घर के बाहर है। आई डोंट नीड कॉल दैम। आकांक्षा कहती है हमें उन्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करती है, उसके मम्मी पापा जो उसको प्ले ग्राउंड में ही दिखाई दे जाते हैं। चलो, आकांक्षा के मम्मी पापा उसे प्ले ग्राउंड में दिख जाते हैं। और जब आकांक्षा's पेरेंट्स रश्ड ओवर टू दैम, आर यू बोथ ऑल राइट। जब वहाँ से रश जो है प्ले ग्राउंड में से ख़त्म हो जाता है तो उसके पेरेंट्स जो आते हैं और आकांक्षा से कहते हैं आर यू ऑल राइट। तो वो आकांक्षा's डैड हगिंग दी, उसको क्या करते हैं, आकांक्षा को हग कर लेते हैं। फिर आकांक्षा कहती है येस डैड बट आई वॉज सो स्कैरी। वो कहती है डैड हम ठीक हैं लेकिन मैं बहुत डर गई थी। फिर इतनी देर में उसकी मदर आती है। उसकी मदर कहती है यू आर बोथ सेफ एंड साउंड। वो क्या करती है, एकदम से बोलती है अच्छा हो तुम ठीक हो दोनों। सेड हर मॉम गिविंग ग्रैंड माँ बिग हग। और उसकी मम्मी को क्या करती है, एक बड़ा सा हग करती है। उसकी जो फिर उसके डैडी कहते हैं थैंक गॉड आप दोनों ठीक हो। तो इतने में आकांक्षा कहती है कि हम दोनों ठीक हैं, लेकिन जो हमें इसकी जो अर्थक्वेक है उसकी जो ड्रिल होती है, जो उसके रूल है, वो किसने बताया था उसको, उसकी ग्रैंड माँ ने। क्या बताया था, इज़ टू ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन। वो कहती है कि दादी ने बताया कि हमें कस के नीचे झुकना चाहिए, किसी चीज़ के नीचे छुपना चाहिए और उसको क्या अपने आप को कवर करना चाहिए और अच्छे से उस चीज़ को पकड़ना चाहिए। अ लिटिल वाइल लेटर ग्रैंड माँ सेड, आकांक्षा वो कहती है कि हमें जो मैंने ड्रिल तुम्हें बताई तुम अच्छे से याद करना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना, उस चीज़ को कभी भी मत भूलना। आई विल नो एग्जैक्टली वट टू डू, वी हैव अनदर वन। वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आपने जो मुझे ड्रिल बताई है दादी वो मैं अच्छे से याद करूँगी। सो हमारा जो चैप्टर था वो था हमारा ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, यानी कि जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को अच्छे से नीचे झुको, अच्छे से कवर करो और अच्छे से किसी चीज़ को पकड़ो। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू।